Welcome, my dear students. Here, myself Kaushal Thakkar and I am your maths teacher. प्रणाम आप सभी को कौशल ठक्कर का प्रणाम। चूंकि हम जानते हैं, we know that our first chapter had ended, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। 4 एक्सरसाइजेस का यह चैप्टर, इनमें चैप्टर का नाम जो था वो था लेंथ में एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कन्वर्जन बेस्ड। हमें पता था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, ये सारे यूनिट्स हमने पढ़े थे और सारे यूनिट्स का कन्वर्जन भी सीखा था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने लेंथ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे थे। थर्ड एक्सरसाइज में हमने लेंथ के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखे, जिसमें डेसिमल का बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने 4 अच्छे वर्ड प्रॉब्लम सीखे थे। बट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेट। सब कुछ सेम होने वाला है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड अपॉन द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स ऑफ वेट। और सेम टू सेम मैंने पीछे डायग्राम बनाया हुआ है। अब मैं उसी डायग्राम को आपको बिल्कुल लेंथ की जैसा समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे छोटा यूनिट वेट का मिलीग्राम, उससे बड़ा सेंटीग्राम, उससे बड़ा डेसीग्राम, उससे बड़ा ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम एंड द लास्ट इज किलोग्राम। अब जब भी मैंने पहले गुरु मंत्र दे दिया है आपको कि स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट कन्वर्जन यू हैव टू डिवाइड, ओके, एंड बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो व्हेनेवर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो हमें डिवाइड करते रहना होगा। और किस नंबर से डिवाइड करना है, इट विल बी टोटल डिपेंडेंट ऑन द स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग। सपोज हमें मिलीग्राम से सीधा ग्राम करना है, तो हाउ मेनी स्टेप्स आते हैं? 1, 2 एंड 3। स्मॉलर टू बिगर 3 स्टेप मीन्स 3 जीरो वाले नंबर 1000 से डिवाइड करने। तो मिलीग्राम से सेंटीग्राम डिवाइड बाय 10, सेंटीग्राम टू डेसीग्राम डिवाइड बाय 10, डेसीग्राम टू ग्राम डिवाइड बाय 10, ग्राम टू डेकाग्राम डिवाइड बाय 10, डेकाग्राम टू हेक्टोग्राम डिवाइड बाय 10, हेक्टोग्राम टू किलोग्राम डिवाइड बाय 10। और जब हम ऐसे आते हैं तो किलोग्राम टू हेक्टोग्राम डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10, हेक्टोग्राम टू डेकाग्राम मल्टीप्लाई बाय 10, डेकाग्राम टू ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10, ग्राम टू डेसीग्राम मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरीके से जब हम बिगर यूनिट्स टू स्मॉलर यूनिट्स आएंगे वी विल मल्टीप्लाई, और स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर यूनिट्स जाएंगे वी विल डिवाइड। बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस मीटर की जगह में ग्राम है, मिलीमीटर की जगह में मिलीग्राम है, सेंटीमीटर की जगह में सेंटीग्राम है, डेसीमीटर की जगह में डेसीग्राम है, मीटर की जगह में ग्राम है, डेकामीटर की जगह में डेकाग्राम है, हेक्टोमीटर की जगह में हेक्टोग्राम और किलोमीटर की जगह में किलोग्राम है। ओके, और इसमें 2 और अदर यूनिट्स भी हैं, बहुत बड़े यूनिट्स, जैसे कि जो अदर यूनिट्स आप वेट की इस बार पढ़ने वाले हो। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। जब 100 kg हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप उसको कलेक्टिवली 1 क्विंटल बोलोगे, और 1 टन जो होगा 1000 kg के इक्वल। तो व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट 1000 kg वी कैन से दैट इट्स 1 टन। ओके, तो 1 टन इज 1000 kg एंड 1 क्विंटल इज 100 kg। तो इस तरीके के मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, किस तरीके से कन्वर्जन मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद डेका, हेक्टो एंड देन इट्स किलो। ओके, और बीच वाला ये न्यूट्रल होता है, जिसमें हम ग्राम हो तो ग्राम, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। तो ये पूरा का पूरा जो मेरे को कन्वर्जन के और दूसरे यूनिट्स को आपको इंट्रोड्यूस करना था, वेट के दूसरे यूनिट्स बेटा आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। So students, we had taken 2 examples here. First example is the question number 1 and second example is the question number 5 of the exercise 2.1. Okay, तो देखते हैं हम लोग बेटा ग्राम से केजी ले जाना है। अब मेरा ग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, केजी इज द बिगर यूनिट,
स्मॉलर टू बिगर मीन्स ये चीज क्लियर हो गया कि वी हैव टू डिवाइड हियर, हमें डिवाइड करना, बट क्या ग्राम से केजी के बीच में कितने स्टेप, ग्राम टू डेकाग्राम, डेकाग्राम टू हेक्टोग्राम एंड हेक्टोग्राम टू किलोग्राम, 3 बेटा। तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर आपको 49245 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ बेटा 3 zeros वाले नंबर लेफ्ट साइड से 3 के आगे अगले स्टेप में पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 49245, 1 2 3 के आगे पॉइंट, काम पूरा। ये हो जाएगा मेरा केजी में 49.245 केजी। अब बेटा हमें ग्राम से मिलीग्राम ले जाना है। अब जैसे कि हमें पता है कि ग्राम इज द बिगर यूनिट एंड मिलीग्राम इज द स्मॉलर यूनिट। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यूनिट्स नहीं पता चलेंगे ना और आप गैप अब अगर नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि पूरा चैप्टर लेंथ चला गया, बिल्कुल ऐसा था। अब अगर आपको मिली, सेंटी, डेसी, फिर वो न्यूट्रल वाला, उसके बाद डेका, हेक्टो और किलो ये नहीं याद रहता है तो इट्स अ बिगर डिजास्टर फॉर यू। मैं तो यही बोलूँगा, ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू डिवाइड, व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई टू सॉल्व दीज सम्स। कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में मैथमेटिक्स सही तरीके से बनाने के लिए। सो देखिए, नाउ ग्राम टू मिलीग्राम, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। हमको पता चल गया कि वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर, हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई। बट व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, ग्राम टू मिलीग्राम। ग्राम टू मिलीग्राम जाने के लिए कितने स्टेप्स, ग्राम टू डेसीग्राम, डेसीग्राम टू सेंटीग्राम एंड सेंटीग्राम टू मिलीग्राम। वापस से 3 स्टेप्स है बेटा, 3 स्टेप्स आर देयर। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि क्या होता है, पहले होता है मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, आफ्टर दैट डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, ओके, किलोग्राम, क्विंटल और टन, ये सब कुछ। ओके, तो जब आपको ग्राम से जाना है मिलीग्राम तो 1 2 एंड 3 स्टेप्स, और हर एक स्टेप आपको एक जीरो प्रोवाइड करता जाएगा। 3 जीरो वाला नंबर मीन्स 1000, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना। यू हैव टू मल्टीप्लाई 292.36 आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और जब एक बार आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा तो ये 2 तो आगे जाएंगे ही। आपको 3 नंबर, ये पॉइंट को 3 नंबर के पीछे रखना है ना, तो आप यहाँ पर एक लाइक फ्रैक्शन लिख लोगे, 292.360 मल्टीप्लाई बाय 1000, कितना जीरो बेटा, 3 जीरो। अब ये पॉइंट 3 जीरो को स्किप करके यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 292.360.0। अब ये 0.0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब आपका एक्चुअल आंसर कितना आ गया 2,92,360 मिलीग्राम, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको मेन चीज यही पता करना है कि मेरा जो यूनिट है, हम जिससे दूसरा यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। हमें पहले ही पता चल गया ग्राम छोटा था, केजी बड़ा था, इसलिए हमने डिवाइड किया। बाद में पता चल गया कि ग्राम बड़ा है और मिलीग्राम छोटा है जिसमें हमको कन्वर्ट करना था, तो हमने मल्टीप्लाई किया। और फिर हमने स्टेप्स देख लिया माइंड में, या फिर हमने ऐसा बना लिया, ऐसा बनाने के बाद हम स्टेप्स देख लेंगे। ओके, तो इस तरीके के 2 क्वेश्चंस तो हो गए। लेकिन अब क्या है ना स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपके एक्सरसाइज में क्विंटल और टन के भी क्वेश्चंस हैं, तो हम उसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी करेंगे। अब क्या है ना बेटा कि जो लेंथ में था अगर वही वेट में आ जाए तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, सब कुछ तो सेम है बट वेट में कुछ अलग है और होना भी चाहिए। अलग क्या है, अलग है ये क्विंटल और टन, और इसमें भी कन्वर्जन है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा। केजी और क्विंटल के बीच में 100 का गैप है और क्विंटल और टन के बीच में 10 का, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। इसमें हर के बीच में, जैसे कि उसमें नहीं था हमारा
मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, सब के बीच में 10 का गैप था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप केजी के बाद देखो तो केजी से क्विंटल के बीच में 100 का गैप है, क्विंटल से टन के बीच में 10 का गैप है। मीन्स अब केजी छोटा यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यही है, स्मॉलेस्ट। फिलहाल हम लोग बात करें तो जितने यूनिट्स हम देख रहे हैं, और टन सबसे बिगेस्ट यूनिट है, ठीक है, टन इज द बिगेस्ट यूनिट। तो जब हम स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जाएंगे तो वो गुरु मंत्र तो साफ रहेगा कि वी हैव टू डिवाइड, और बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जब भी हमें बेटा केजी से क्विंटल चेंज करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 100। क्विंटल से 10 टन में जाना है, वी हैव टू डिवाइड बाय 10। ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। Whenever we have to convert kg to quintal, we have to divide by 100, and quintal to ton divide by 10. और डायरेक्ट kg से टन जाना है तो डिवाइड बाय ये 100, ये 10, मीन्स टोटल 30 मीन्स 1000। ओके, अब जब हमको बड़ा से स्मॉलर की तरफ, बिगर टू स्मॉलर आना है, तो when we convert ton to quintal, we have to multiply by 10, और when we convert quintal to kilogram, we have to multiply by 100. और whenever we convert directly ton to kilogram, we have to multiply by 1000, because here 20, here 10, total 30 means 1000. तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। ओके, तो हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 को बना लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मीन्स अब हम उस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन है और उनमें से 4 हमने वीडियो में ही सॉल्व कर लिए, अब कर लेंगे ये 3rd नंबर और ये 4th नंबर वीडियो के हिसाब से, और एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें भी कन्वर्जन है, लेकिन कन्वर्जन किसमें है, क्विंटल टू टन एंड टन टू क्विंटल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 49,263 क्विंटल टू हाउ मेनी टन्स। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, क्विंटल इज स्मॉलर देन टन, टन इज बिगर, स्मॉलर टू बिगर जाएंगे हम, डिवाइड, और क्विंटल और टन के बीच में अभी बताया था 10 का गैप होता है, केजी और क्विंटल के बीच में 100 का गैप होता है, क्विंटल और 10 का टन्स के बीच में 10 का गैप होता है। तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड, एंड व्हाट वी हैव टू डिवाइड 10। तो व्हेनेवर वी डिवाइड 10, तो हियर इज ओनली 1 0, तो सिर्फ एक के आगे पॉइंट लगा देना, मीन्स 4926.3, मतलब कितना हो गया बेटा, इतना ही टन्स हमारा आंसर हो गया, मतलब 4926.3 टन्स। ओके, नाउ बेटा अब हम लोग को टन्स से क्विंटल में जाना है। अब टन्स तो बड़ा है, क्विंटल छोटा, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या था, स्मॉलर टू बिगर जा रहे थे, मतलब हमने डिवाइड किया। यहाँ पर बेटा वही हम बिगर टू स्मॉलर जाएंगे, जहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑलरेडी हमें पता ही है कि गैप कितना का है, जो गैप है यहाँ पर वो था 10 का, और यहाँ पर भी गैप जो होगा बेटा वो होगा 10 का, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। सो हियर 2468 विल बी मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 24,680 क्विंटल। हमने सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 0 बढ़ गया, तो 24,680 क्विंटल इज इक्वल टू 2468 टन्स। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। कुछ किया नहीं, बस हम 2 चीज का ध्यान रखते हैं कि हम जो यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं वो छोटा से बड़ा कर रहे हैं कि बड़ा से छोटा, स्मॉलर टू बिगर और बिगर टू स्मॉलर, और इससे हम ये पता करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, और उसके बाद हम दोनों के बीच का गैप देखते हैं, दोनों यूनिट्स के बीच का गैप, जितना गैप होगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम नंबर्स को करेंगे। ओके, अब हम कुछ और क्वेश्चंस 2.1 में से लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब चूंकि टोटल क्वेश्चंस ही 8 हैं, लेकिन उन 8 क्वेश्चंस में से 4 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हम अभी इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। तो टोटल 8 में से हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। सिर्फ एक कन्वर्जन मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया।
तो सारे कन्वर्जन वैसे तो आपको करने हैं। ओके, तो अब बेटा हमें क्विंटल से केजी में चेंज करना है। अब क्विंटल जो है बेटा वो बिगर यूनिट है, केजी जो है वो स्मॉलर यूनिट है, मतलब बिगर टू स्मॉलर, मतलब हमें तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और बेटा इन दोनों के बीच का गैप क्या था? क्विंटल और केजी का बीच का गैप, क्विंटल और केजी के बीच का गैप था 100, मतलब हमें इससे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 29.242 से हमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाकर के हमें केजी में आंसर मिलेगा, क्विंटल से चेंज हो जाएगा। अब बेटा कितना जीरो? 2 मल्टीप्लाई है डिवीजन आपके डेसिमल का, तो 2 नंबर्स को स्किप करके राइट साइड की तरफ 0.4 के बगल में आ जाएगा, मीन्स 2924.2 ऐसा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा 29.242 केजी हो जाएगा 2924.2 केजी। क्विंटल टू केजी चेंज करना पड़ा मल्टीप्लाई। अब बेटा केजी टू क्विंटल हमें तो पता ही है कि भाई स्मॉलर टू बिगर जा रहा है। अब केजी छोटा यूनिट है, क्विंटल बड़ा यूनिट है, करना पड़ेगा हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? केजी और क्विंटल के बीच में गैप 100 का है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी हैव टू डिवाइड 28935 बाय 100। और जैसे ही हम बेटा 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना जीरो? 2। अब पॉइंट को हम 2 नंबर्स के आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा 289.35। बेटा ये क्विंटल में चेंज, मतलब 289.35 क्विंटल इस केजी से आपने चेंज कर दिया। क्या किया? स्मॉलर टू बिगर था इसलिए डिवाइड कर दिया, और दोनों के बीच का गैप, केजी और क्विंटल के बीच का गैप था 100 का। ओके, तो ये हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता बेटा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें केजी से टन्स में चेंज करना है। अब केजी बेटा स्मॉलर यूनिट, टन है बड़ा, मीन स्मॉलर टू बिगर, करना है डिवाइड। अब हमें ये मेन चीज तो यही सोचना है कि भाई केजी से टन के बीच का गैप कितना है। तो केजी से टन के बीच का गैप, डायरेक्ट केजी टन, बीच में क्विंटल भी है। केजी से क्विंटल का गैप था 100 का, क्विंटल से टन के बीच का गैप था 10 का, तो 100 और 10 मतलब 3 जीरो, मतलब डायरेक्ट केजी टू टन जाएंगे तो 1000, और स्मॉलर टू बिगर है तो डिवाइड करना क्या पड़ेगा हम लोग को? 1000 डिवाइड करना पड़ेगा नंबर से। हमारा नंबर क्या है? 67237, और इससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1000, 3 जीरो, तो बेटा 3 के आगे पॉइंट लगा देंगे, 67.237, और ये हो जाएगा मेरा टन्स में चेंज, मतलब इतना टन होगा किसमें? 67237 केजी में। इतना केजी है तो उसको चेंज करेंगे तो 67.237 टन्स मिलेगा, बिकॉज केजी और टन के बीच का गैप है 1000 का, और केजी छोटा यूनिट है, छोटा से बड़ा जाना है, मींस डिवाइड करना पड़ेगा, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? उसके गैप से, मींस 1000 से। तो ये बेटा हो गया हमारा पूरी तरीके से कन्वर्जन समाप्त। एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटेड। अब एक्सरसाइज 2.2 में हमें वेट के यूनिट्स का बस एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो वो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू add or subtract the weight. Okay, so here are two weights here, 42,399.6 gram and 42,358.7 gram. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 2.2 एक्सरसाइज का। सो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो हम पहले लिख देंगे 42,399.6। ओके, और उसके बाद इस नंबर को बिल्कुल लिखेंगे हम बिल्कुल प्लेस वैल्यू के ऊपर। ये देखिए, ये 42,000, ये भी 42,000, दोनों 10,000 के प्लेस तक गए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर 42358 लिखते हैं ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट भी आ जाएगा 7 भी। आपको प्लेस वैल्यूज के हिसाब से ही सजाना है तो गलत हो जाएगा, और आपको सिंपली यहाँ ऐड कर देना है। 6 + 7 विल बी 30, पॉइंट अपनी जगह पे, 1 कैरी, 9 + 1 10 and 8 18, 1 carry, 9 + 1 10 + 5 15, 1 carry, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 2 + 2 4, and 4 + 4 is 8.
सो जो टोटल वेट हमारा आंसर आएगा वो आएगा 84,758.3 ग्राम। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ड। बेटा अब आपके एक्सरसाइज में एडिशन के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। मैं वीडियोस में सिर्फ 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूंगा, बाकी के 4 सिर्फ एडिशन है, डेसिमल के एडिशन है। बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आप कर सकते हो। और हाँ, आज इस वीडियो के बाद सॉल्व करोगे, कल लाइव में आओगे तो डाउट्स पूछना। अगर कुछ एडिशंस नहीं होते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस नहीं होते, तो प्लीज़ आस्क इन द लाइव, ओके। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैं एडिशन का सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ ऐड ही करना है और स्पेशल ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू सेम हो ऊपर नीचे जब हम ऑर्गेनाइज करें एडिशन के लिए तो ओके। तो यहाँ पर तो हमें सेम ही लग रही है, 100 प्लेस तक दोनों में है और दोनों में डेसिमल के बाद भी डेसिमल पार्ट में भी 3-3 नंबर है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। सो वी विल ऑर्गेनाइज 206.642 ओके एंड 662.621. We have to add 2 plus 1 3, 4 plus 2 6, 6 plus 6 12, point की जगह में point 1 carry, 6 plus 1 7 plus 2 9, 6 plus 0 6 and 2 plus 6 it is 8. So it's 869. तो आप इसको आंसर में कैसे लिख सकते हो? 869.263 टन्स। बेटा टन्स लिखने मत भूलना, ओके। टन्स लिखने मत भूलना, वो तो मेन है टन्स, ओके। यूनिट तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा एडिशन, ओके। So students, now is the first question of subtraction, which is question number 7 of your exercise 2.2. तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम? हमें पता है कि जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो बेटा फ्रॉम के बाद वाला नंबर को हम पहले लिखते हैं जब भी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो। और मैंने स्पेशली कह रखा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी ऑर्गेनाइज करेंगे ऐसे रखेंगे एक दूसरे को, तो हम प्लेस वैल्यू का खास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम कैटेगरीज के नंबर हैं। तो हम पहले इसको लिखेंगे बिकॉज ये बड़ा होता है बेटा, फ्रॉम के आगे वाला पहले लिखा जाता है। सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखिएगा। तो 8 2 2 4 4 6। एक और अच्छा बात यह है कि ये डेसिमल नहीं है, तो पॉइंट का तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज डेसिमल नंबर नहीं है, होल नंबर है। और यहाँ पर 3 2 3 1 5 4, इसको आपको माइनस करना है। Whenever we subtract 4 from 6, it's 2 here. 5 from 4, it's not possible. We have to borrow some things. Here it's 14 and here it will be 3. 14, 5 from 14, it will be 9 here. 1 from 3, 2. Okay, now 3 from 2 is not possible. We have to borrow. Okay, 12, 3 from 12, it will be 9 here. And 2 from 1, it's not possible yet. So we have to borrow 1 here. Okay, so from 2 from 11 it will be 9 and 7, 3 from 7 it will be 4. So 4,99,292 milligram. Don't forget the unit, it will be very important. और एक और बार आप लिख सकते हैं 4,99,292 milligram is the last answer. Okay, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट आराम से किया जा सकता है। So students, this is the last sum of exercise 2.2 which we are going to solve in this video. Okay, so only one question I had left in exercise 2.1, that was question number 6, which was of conversion. Okay, and so many questions I had left in exercise 2.2 for you because these are all additions and subtractions which we are learning from kindergarten. Okay, so let's start the second subtraction question. Okay, so मैंने बोला था ऑर्गेनाइज करने समय ध्यान देना है। तो 1s 10s 1000 10,000,
1 tens 100,000, 1 tens 100,000 मीन्स 1000 तक ये सेम ग्रुप ऑफ नंबर्स है यहाँ. ओके, फ्रॉम के बाद वाला हमेशा बड़ा नंबर होता है, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाता है, पता ही है. सो 6173.873, ओके, एंड 2145.425. Whenever we subtract these, the first number is smaller, 3. We have to take borrow from here. It will be 13 and here it will be 6. From 13, when we subtract 5 from 13, here will be 8, okay, 4, okay, 6 minus 2, 8 minus 4, 4. Here the decimal point. Now further we have to take borrow. Further here 8, 6 minus 4, 2, okay, 1 minus 1, 0, and 6 minus 2, 4. This is our answer in quintal. Quintal likhna na bhule. So the final answer is 4028.448 quintal. Okay. So students, इस क्वेश्चन के साथ में हमने 2.2 में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए इस वीडियो में, 2 एडिशन के, 2 सब्ट्रैक्शन के. There are total 12 questions and we have solved 4 from that. You have to solve 8 questions, okay, in the homework, but you have to solve all the questions of exercise 2.1 and 2.2 in your fair notebook, okay. And as we all know that tomorrow we are coming live, okay, on Thursday. So you have to do all the homeworks very obediently, and after that, if you are having some doubts in addition, in subtraction of the units of weight, in the conversion, because the new units are introduced here, the quintal and the tons. If you are having any problem in the conversion, in the addition and the subtraction of the units of weight, then we will solve on the live session, okay. So till then, goodbye, thank you so much. We'll meet in the live session. Thank you.